रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते ना। जीके के 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर शेयर करना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा पर शुरू करते हैं आज का सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो बताओ कितने तरह का आपातकाल दिया गया है हमारे संविधान में। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो संविधान में 3 तरह का आपातकाल की व्यवस्था की गई है, यानी पहले प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के निवासी थे। तो बताओ कहाँ का रहने वाला था सुकरात। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो सुकरात जो मूल रूप से निवासी था ये यूनान का था। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न आ जाता है गोका का जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाता है गोकल जलप्रपात। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये स्थित हो जाता है बेलगांव में। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मक्का की पेटी कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है मक्का की पेटी। तो ये स्थित है यूएसए में। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है कि एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है। तो बताओ कौन से देश में ये एलिफेंटा दर्रा स्थित है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये स्थित हो जाता है श्रीलंका में। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से काल को स्वर्ण युग काल के नाम से जानते हैं। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाता है भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हैदराबाद में स्थित हो जाता है। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता। तो बताओ कैसा हो जाता आकाश का रंग यदि वायुमंडल ना होता। तो काला होता आकाश का रंग। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये यशोवर्मन के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो चंदेल वंश के शासक थे। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो बताओ इनमें से कौन से उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है अकबर का मकबरा। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिकंदरा में हो जाता है अकबर का मकबरा स्थित है। 13 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सिकंदरा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना हुई थी 1939 में। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने
कि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताओ में से कौन से शासक के द्वारा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया गया? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 के 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इन्हीं 2 ऑप्शनों में से आपको डिसाइड करना है कि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये तिरुमल्लाई के द्वारा करवाया गया था। 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना? तो ये स्थित हो जाता है बेंगलोर में। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये सालार जंग संग्रहालय? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हैदराबाद में स्थित हो जाता है। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन व्यक्ति हो जाते हैं भारत के चुनाव आयुक्त? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुकुमार सेन ये हो जाते हैं भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो बताओ इनमें से एक राज्य ऐसा है जो चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है, वो कौन सा राज्य? 19 का आंसर आपको देना है। तो वो राज्य हो जाएगा कर्नाटक है। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो बताओ कौन से रूप में लेते हैं पौधे नाइट्रोजन को? प्रश्न संख्या 20 का आंसर आपको देना है। तो ये नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताओ कब हुई थी? 21 का आंसर आपको देना है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की स्थापना की गई थी 1962 में। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? तो बताओ किसमें होता है? तो ध्वनि का जो अधिकतम वेग है ये इस्पात में होता है। किसमें? इस्पात में। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी विश्व की सबसे गहरी झील? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बैकाल हो जाती है। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहती हैं? 24 का आंसर आपको देना है। तो ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन है ये ब्लू बुक कहलाता है। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ किसके द्वारा हुआ था कैलाश मंदिर का निर्माण जो कांची में स्थित है? तो ये निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 26वें नंबर का प्रश्न है कि इंग्लैंड की समाचार एजेंसी है? तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगी इंग्लैंड की समाचार एजेंसी? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइटर हो जाती है इंग्लैंड की समाचार एजेंसी। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये कोयल कारो विद्युत परियोजना स्थित हो जाती है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये झारखंड में स्थित हो जाती है। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई? बीएसएफ की स्थापना बताओ कब हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है? तो बताओ इनमें से क्या कहती है इंडोनेशिया की मुद्रा को? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रुपया कहा जाता है इंडोनेशिया की मुद्रा को। 29 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है कि जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है? तो बताओ वह क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर आपको देना है। तो वह परम शून्य ताप कहलाता है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
31 नंबर का प्रश्न है कि समूह 7 की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताओ कब हुई थी समूह 7 की स्थापना? 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समूह 7 की जो स्थापना है ये स्थापना की गई थी 1985 में। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है, कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा बनवाया गया था कंदरिया महादेव का मंदिर? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धंगदेव चंदेल ने बनवाया था। 32 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से स्थान को कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है? तो बताओ भारत में कौन है जो युद्ध की घोषणा करने का अधिकार रखता है? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि जेम्स बॉन्ड नामक पात्र किसने बनाया? तो बताओ किसने बनाया था ये जेम्स बॉन्ड नामक पात्र? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इयान फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। 35 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताओ कब हुई थी सीआईएसएफ की स्थापना? 36 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थापना 1969 में हुई थी। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महाबलीपुरम का 81वां रथ का निर्माण किसने करवाया? तो बताओ किसने करवाया था? 37 का आंसर आपको देना है। तो ये निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? तो बताओ कौन से भाग में मिलता है महालेखा नियंत्रक का वर्णन? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भाग 5 में मिलता है भारतीय संविधान में महालेखा नियंत्रक का वर्णन। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताओ कब हुई थी असम राइफल की स्थापना? 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1835 में हुई है असम राइफल की स्थापना। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बताओ कितने वर्षों का होता है? पंचायत का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।